पाकिस्तान का भारतीय हमले का भरपूर जवाब। भारत के 5 तैयारे और 7 ड्रोन मार गिराए। ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। पाक फौज ने एलओसी पर गुफ्तार, डन्ना छतरी पोस्ट और खाकी टेकरी के अलावा मुतअद्दिद पोस्टें नीस्तो नाबूद कर दी। जोली पोस्ट बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भी भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। दुश्मन ने अपनी चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तानी फजाया भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और SU-30 तैयारे मार गिराए। भारतीय फौज की 6 महार का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। एक भारतीय जंगी तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान पामपुर के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। इससे कबल एक और तैयारे की तबाही की वीडियो भी सामने आ चुकी है। भारतीय मीडिया ने अपनी जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। जोली पोस्ट बडोरी सेक्टर में दुश्मन के फौजी पोस्टें छोड़कर भागे। पाक फौज ने भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग की। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतें। पर जो हमले हुए इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। भारत ने 6 मकामात पर 24 हमले किए। 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहमदपुर शकिया की मस्जिद सुभान में 13, मुरीदके की मस्जिद उमर दराज पर हमले में 3 शहरी शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में एक डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजी से 5, मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल पर हमले में 3 शहरी शहीद और 2 जख्मी हुए। कोटली में भी मस्जिद पर हमला किया गया। आलमी कवानीन मजहबी मकामात को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देते। भारत ने तंग नजरी का मुजाहरा करते हुए मसाजिद को निशाना बनाया। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाकर नुकसान पहुंचा। हम 10 से ज्यादा भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। सिर्फ पाकिस्तान पर हमलावर होने वालों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के तमाम तैयारे और दिफाई असासे मुकम्मल महफूज हैं। भारत ने जब बुज़दिलाना कार्रवाई की तो उस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल परवाजें पाकिस्तान के एयर स्पेस पर मौजूद थीं। भारत ने पाकिस्तान की जरिए कौम को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात को छुपकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमारी बहादुर अफवाज ने मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। अफवाज पाकिस्तान ने तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। भारत के 80 जहाज इस हमले में शरीक थे। उन्होंने 6 जगहों पर हमला किया। भारतीय बुज़दिलाना हमले में औरतों और बच्चों को शहीद किया गया। हमारे जहाज़ों ने सरहदों को अबूर नहीं किया। भारत राफेल जहाज़ों पर बड़ा नाज करता है। हमारी अफवाज ने आनन फानन 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। भारत के 2 ड्रोन गिराए गए। 24 करोड़ आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी फौज 24 घंटे तैयार थी। हमें हर लम्हे की खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या मज़मूम अज़ाइम नापाक प्लान है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमला किया। कल रात हिंदुस्तान का होश ठिकाने आ गया। दुश्मन को कल रात नींद नहीं आई। हमारे दोस्तों को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान एक फौलादी फौज रखता है। दोस्त ममालिक अपने मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान को ही याद करेंगे। हमारी बर्री बहरी और फजाई फौज के सिपाहसालार और सिपाही यकजान और 2 कालिब हैं। हिंदुस्तान के गिरने वाले 5 तैयारे 10 भी हो सकते थे। हमारे शाहीनों ने एहतियात से काम लिया। पाकिस्तान के जवानों ने अपने खून से वतन की आबियारी की है। आज वक्त है कि हम अपने शहीदों को सलाम पेश करें। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देंगे।
भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के एलामिये में कहा गया कि भारत ने झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मासूम शहरी शहीद, मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जहारियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाला। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी की आलमी बरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेने और जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी की भारत को फौरी और मौसर जवाब देने पर पाक फौज की सताइश। इजलास में शहदा के फातह ख्वानी और अहले खाना से ताज़ियत की गई। भारत को जंगी जुनून महंगा पड़ गया। तैयारों की तबाही से 87 करोड़ डॉलर यानी 740 अरब भारतीय रुपए का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक मिग-29 और एक Su-30 स्कोई लड़ाका तैयारा मार गिराया। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत 28 करोड़ 80 लाख डॉलर या 24 अरब 68 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल जहाज़ों के तबाह होने पर भारत को 74 करोड़ डॉलर या 630 अरब रुपए का नुकसान हुआ। Su-30 स्कोई तैयारे की कीमत 11 करोड़ डॉलर या 9 अरब रुपए है। मिग-29 की कीमत 2 करोड़ 7 लाख डॉलर या 91 करोड़ भारतीय रुपए है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत से न सिर्फ भारत ने अपने अरबों खरबों का नुकसान किया बल्कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी डुबो दिया। जहाज़ों की तबाही से कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी JF थंडर तैयारों के शेयर्स में नुमाया इजाफा हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज घुटने टेकने पर मजबूर। बुज़दिल फौजी पोस्टें छोड़कर भाग खड़े हुए, सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बडल सेक्टर में भारतीय फौज की धर्मसल 1 और 2, नेज़ापीर में शाहपुर 3 और मंदल सेक्टर में सिटी टॉप पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। चकोटी, सांगड़, लीपा और चोरा कॉम्प्लेक्स में भी भारतीय फौज ने शदीद नुकसान के बाद सफेद झंडे लहरा दिए, जो शिकस्त तस्लीम करने का आलमी इशारा है। आर्टिलरी हमलों के नतीजे में दुश्मन की पोस्टें धुएं में लिपट गईं। भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। मजीद जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। Is giving you a tremendous capability jump, and it is superior to all the aircraft in the inventory of both our adversaries. Once we induct it, it will be a game changer in terms of our capability. हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं उस पर बड़ा नाज करता है, लेकिन जहां स्पीकर नाज नहीं किया जाता। फरहान से राफेल तैयारों की खरीदारी पर खित्ते में फजाई बढ़तरी के भारतीय दावे खोखले साबित। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी महारत और जज्बे से भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारत को फ्रांस से राफेल तैयारे मिलने पर बहुत गरूर था। भारतीय फजाइया के सरबराहों ने बड़े बड़े दावे किए। राफेल गेम चेंजर है। पाक फजाइया ने साबित कर दिया कि जंग में हथियारों से ज्यादा अहम फौज की महारत और जज्बा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में सिर्फ तैयारों से बात नहीं बनती, मेहनत और लगन भी जरूरी है। पाक फजाइया ने भरपूर कार्रवाई करके राफेल तैयारे भी मार गिराए। चंद रोज कबल राफेल तैयारों को लॉक करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। भारत की हालिया जाहरियत में हिंदू इंतहा पसंदी, बेनकाब दहशत गर्दों का बहाना बनाकर मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। मसाजिद और कुरान शहीद करना हिंदू तवा सोच का मुंह बोलता सबूत। हमलों में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। भारतीय हमलों का झूठा बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। जिन मकामात को दहशत गर्दों के कैंप करार देकर निशाना बनाया गया, उनमें से कई पर आलमी मीडिया गुज़श्ता रोज दौरा कर चुका है। आज मुरीद के और बहावलपुर में भी मीडिया के नुमाइंदों को दौरा कराया जाना था। अगर इन मकामात पर वाकई किसी किस्म की दहशत गर्दी या ट्रेनिंग की सरगर्मियां होती तो पाकिस्तान कभी आलमी मीडिया को इनका मुआयना ना कराता। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद हमले न सिर्फ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि आलमी बरादरी के सामने इसकी असल सोच को बेनकाब कर रहे हैं। बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अब इनको हौसला रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का जवाब आना है। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हफ्ते से पाकिस्तान झूठे इल्जामात का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं था। पूरी दुनिया ने वाज़े किया कि हम सच के साथ खड़े हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले में बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए। इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और शुहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे
बेबुनियाद इल्जामात सुन रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ हैं, हम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं। भारत झूठ के साथ खड़ा है, इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब मुत्तहिद, वक्त बताएगा भारत ने हमला करके तारीखी गलती की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा फौज पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज मार गिराए, कौम को मुबारकबाद देते हैं। भारत ने दोबारा ऐसी हमाकत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज इस ऐवान में सियासत मुकम्मल खामोश है, मुल्क के लिए सब मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की बातचीत के ऑफर को वेलकम करता हूँ। स्पीकर अपना अगर कोई किरदार अदा करना चाहें तो हम बातचीत के अमल को वेलकम करते हैं। चीन का भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती। चीन के सफ़ीर चांग ज़ैडुंग की डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा, भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मशीरों से रब्ता, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज की अपील, दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी भारत को जंग का मूर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर इजहार तशवीश, भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रब्ता, पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रब्ता। स्पेन ने पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए किरदार की पेशकश कर दी। जोसे मैनुअल एल्बर्ट्स ने कहा स्पेन की हुकूमत खित्ते की सूरत हाल को संजीदगी से देख रही है। मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस, पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। पसंद भारतीय हुकूमत पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के तालवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू, भारत की बिला इश्तियाल फौजी जारहियत पर तशवीश का इजहार। कहा भारत के जाहराना इक़दामात से खित्ते के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। इताली वज़ीर ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की और कहा पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का मुज़फ़्फ़राबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ़द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारतीय जारहियत और सिविलियन नुकसानात से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर इज़हार तशवीश, भारतीय फोर्सेस की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पेश। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी अवाम ने वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने 2 एटमी रियासतों को एक बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फजाइया ने बिला इश्तियाल और खुली जंगी कार्रवाई के तहत अपनी फजाई हदूद में रहकर स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमने बैनुल अक़वामी सरहद के पार मुरीद के बावलपुर और LOC के पार कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। आम शहरी इन हमलों का निशाना बने। हमले से तिजारती और फजाई परवाजों को शदीद खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर हिसाब चुका दिया। दुश्मन ने अगर दोबारा कार्रवाई की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं हमने J-10C तैयारों के जरिए भारतीय राफेल तैयारे गिराए। UN सिक्योरिटी काउंसिल को सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मौजूदा सूरत हाल के पीछे मोदी सरकार की बदनीयती अयां है। पुलवामा हमले के हवाले से भारत सबूत पेश न कर सका। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सफारती महाज पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय हमलों का जवाब दिया। अगर इजाजत होती तो पाक फजाइया 10 से 15 भारतीय जहाज गिरा सकती थी। पाकिस्तान का भारत को जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब, भारत ने दोबारा कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने पहले ही कह दिया था कि भारत ने कोई कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। अगर दोबारा कार्रवाई हुई तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ताहम अगर भारत ने मजीद कार्रवाई न की तो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर पाकिस्तान भी तहम्मुल का मुजाहरा करेगा।
भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, मोदी के पल्ले ही कुछ नहीं रहा। टेंशन्स तो अभी भी बहुत हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत रात को जो सब कुछ गवा बैठा, हो सकता है इसे रिकवर करने के लिए वो फिर कोई हरकत करे। दुश्मन ने शहरी आबादी और मसाजिद पर हमले किए, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री अहदाफ और जहाज़ों को निशाना बनाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अफवाज को इख्तियार दिया गया। भारत की जानिब से जो भी हरकत होती है, रिस्पॉन्स अफवाज तरतीब करेंगे। मुसलमान, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ खड़ा है। मुल्क पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोदी हुकूमत की तरफ से आज इधर जो ड्रोन गिराया गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ਤੈਨੂੰ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ श्रीनगर ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। भारतीय जहरीत के खिलाफ कराची से खैबर तक पूरे कौम यकज़बान। चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहरियों के पाक फौज के हक में नारे, भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। फजा पाक फौज जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के फलक शगात नारों से गूंजती रही। रैलियों में कौमी परचम लहराए गए। भारतीय जहरीत खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। मुजाहिरों में शहरियों, तलबा, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी इत्तेहाद और जज्बे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम एक है। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद, शहरियों का जोश जज्बा दीतनी, अवाम के हौसले बुलंद, हर शहरी लड़ने के लिए तैयार। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां। कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारत के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों अहमदपुर शर्किया, मुरीद के बहावलपुर, सरहदी इलाकों के मकीनों जज्बात भी दीतनी। शकरगढ़ में शहरी घरों से बाहर निकलकर ड्रोन बमों के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकारते रहे। शुरका का कहना था कि मुल्क के लिए हम हर वक्त जान देने के लिए तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के शाना बशाना लड़कर मोदी के खाक में मिला देंगे। अभी तो शुरुआत हुई थी। भारत ने सफेद झंडे भी लहरा दिए। ये पहले तहकीकात से भागे थे, अब मैदान से भाग गए। LOC पर दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, भारत ने आम शहरी आबादी को निशाना बनाया। जिन इलाकों को निशाना बनाया वहां दहशतगर्दों के कोई कैंप नहीं थे। पाकिस्तान ने जाहरियत में पहल कभी नहीं की, लेकिन हमें अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ सिफारती सतह पर मुतहरिक, भारत की जाहरियत और मोदी सरकार की साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब किया। पाक भारत के कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के मौकिफ को दुनिया के सामने जानदार अंदाज में पेश किया। स्काई न्यूज से गुफ्तगू में अता तारड़ ने भारतीय चालों को भरपूर तरीके से बेनकाब किया। इनकी जानिब से दिए गए पाकिस्तानी मौकिफ को दुनिया में पजीराई मिली। भारतीय हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साल के बेटे इर्तिजा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। नमाज जनाजा में नायब वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात समेत बड़ी तादाद में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, हुकूमती और सिविल हुकाम, सिपाही और शहीद के अजीज़ अक़ारब शरीक हुए। मुरीद के और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुरका ने जनाजे उठाकर भारत मुखालिफ रैली निकाली। रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर में शोहदा की नमाज जनाजा साबिर शहीद स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के ओहदेदारान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज अस्पतालों और सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा शहरी दिफा समेत मुतलका इदारों के अफसरान और अमला तलब। अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। पंजाब समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद रहे। इम्तिहानात भी मनसूख। मरियम नवाज का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, भारत का गरूर झूठा प्रोपेगेंडा फजाओं में जलकर राख हो चुका। मोदी को भरपूर जवाब देकर पाक फौज ने सिर्फ मुल्क का दिफा नहीं, तारीख भी रकम की। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया, ये पाकिस्तान है, इसे आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। भारतीय जाहरियत के खिलाफ कराची में सियासी जमातों की मुश्तरका रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रैली से खिताब। कहा,
गुजरात के कसाई ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। दुश्मन हमारी सरजमीन पर नजर रखेगा तो आंखें निकाल देंगे। मुल्क के दिफा के लिए पूरे कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हम एक पुरअमन मुल्क हैं और किसी से जंग नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का बार बार मुतालबा किया है। जरूरत पड़ी तो 25 करोड़ अवाम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अवाम पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जवाब देने का हक रखता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, हम कश्मीर और पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। इन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। हमारा ईमान है कि ग़ज़वा हिंद होगा और इसमें फ़तह मुसलमानों की होगी। हमारी ये खुशकिस्मती होगी अगर हम ग़ज़वा हिंद का हिस्सा बने। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। मुल्क की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारतीय जारहियत का भरपूर और बर वक्त जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मरकजी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम। चौधरी अनवारुल हक की शोहदा जख्मियों की वर्सा की भरपूर मदद की हिदायत। कहा, LOC के हलकों में सेहत के मराकज़ को तैयार रखा जाए। अद्वियात समेत अमले की कमी को 24 घंटे में पूरा किया जाएगा। भारतीय हमले के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात यकसुबां दुश्मन को भरपूर जवाब देने का आज़म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं, बुज़दिल दुश्मन को करारा जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी फौज और अवाम अपनी सरजमीन का दिफा करना अच्छे तरीके से जानते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत का मिसाइल हमला खुली जारहियत है। मोदी ने इब्तदा कर दी, अब इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुसल्लह अफवाज दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला देंगी। उमर अयूब ने कहा, भारत ने खुला ऐलान जंग कर दिया। बैरिस्टर गोहर बोले, मुफाहमत की ऑफर ठुकराकर भारत ने तारीखी गलती की। पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद है। जरताज गुल ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। भारत को अपने मुल्क का एक टुकड़ा नहीं लेने देंगे। शेख रशीद ने कहा, मोदी ने हमारी मसाजिद शहीद की, अब बर्दाश्त खत्म हो गई। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा, मोदी जंगी जुनून में अपने होश खो बैठा है। नवाब अकबर बुगटी के पोते ने बॉर्डर पर भारत से बराह रास्त लड़ने की इजाजत मांग ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क की दिफा के लिए भरपूर जवाबी कार्रवाई और भारत की खुशी को सफ़े मातम में तब्दील करने का वक्त आ गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, रात की तारीकी में वार करने वाले दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। भारतीय बुज़दिलाना हमले की जख्मी और मुतासिरीन के अहले खाना से मुलाकात। जख्मियों को तमाम जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अस्पताल में पुरजोश शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।